नमस्कार, मैं चित्रा जौहरी। आज मैं अपने फिर से जोश है ज़िंदगी चैनल में एक बार फिर से आई हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं अपने एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और जैसे कि मैं अलग अलग टाइप के बहुत से वीडियो बनाती हूँ और ये जोश है ज़िंदगी का एक मैंने ये वीडियो मैं आप सबके लिए लाई हूँ स्टूडेंट्स। और इसमें मैं सबसे पहले मैं बताऊँगी कि कुछ भी असंभव नहीं है। हमने जो सोच लिया है वो हम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि वो असंभव हो। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। पिता की मृत्यु के बाद मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा और धीरे धीरे दिन बीतता जा रहा था। मन में कुछ एक ऐसी चाह थी कि मैं कुछ करूँगी। उस सोच से मैंने AA में BEd किया और NCC C सर्टिफिकेट में भी अच्छे नंबरों से मैंने उसे क्लियर किया। और भगवान की मर्जी से हमारी एक आर्मी ऑफिसर से शादी हुई। उस समय अपना मैं काम करती थी और आज 32 साल के बाद मुझे फिर से भगवान ने एक मौका दिया कि मैं अपनी एक जगह बनाऊं और काम करूं और कामयाबी हासिल करूं। मैं एक काउंसलर भी हूं। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगी कि जो लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो असंभव हैं, नहीं होंगी, लेकिन मैं ये बताऊंगी दोस्तों कि कुछ भी असंभव नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जितना भी सोचेंगे, जो भी चीज़ सोचेंगे वो आपकी बहुत पक्की होती जाएगी माइंड में, और माइंड में एक पावर और शक्ति मिलेगी और उस शक्ति से आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ संभव है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। ज़िंदगी से असंभव शब्द को निकाल दें। जब आप दिल से कोई काम करेंगे तो असंभव कुछ भी नहीं है। उदाहरण रोजर बेनिस्टर है, जो उन्होंने जो है अब 1964 में एक स्कूल जाने वाले लड़के ने उनका दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ा था, रोजर बेनिस्टर का। इसके साथ ही साथ आप देखें चार्ली चैपलिन को। वो एक कॉमेडी के बहुत बड़े भगवान माने जाते थे और बहुत बादशाह थे। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वो बहुत गरीब थे। उनके बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और वो गरीबी में ही अपना गुजारा बसर कर रहे थे। उनकी माता काम पर जाती थी, घर घर काम करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो सही नहीं थी दोस्तों। उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही होने के बाद भी वो माँ के साथ रह रहे थे और गरीबी में गुजारा कर रहे थे। एक दिन दोस्तों माँ ने एक टी-शर्ट फटी हुई और पुरानी सी टी-शर्ट दी और बोला, बेटा इसको जाकर तुम्हें $2 में बेचना है। अब चार्ली चैपलिन ने, आप बताइए कि उन्होंने उस समय पर क्या कहा। उन्होंने माँ से कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने बोला, माँ मैं कोशिश करूँगा और इसको $2 में ही बेचूंगा। लेकिन वहाँ पे वो उनकी सोच थी कि एक फटी हुई टी-शर्ट जो कि $1 में भी नहीं बिकेगी, लेकिन क्योंकि माँ ने बोला था और उनको ये करना था, ये उन्होंने सोचा था और उन्होंने पूरे दिन जो है धक्के खाए। लेकिन शाम होते होते स्टेशन पे जाके उन्होंने उसको $2 में बेच दिया और घर आके अपनी मेहनत की कमाई का पैसा माँ के हाथ में रखा और माँ को दिया। और धीरे धीरे जो है वो मेहनत करते गए और मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों के बाद माँ ने फिर से एक टी-शर्ट दी और बोला, बेटा इसको भी जाके फिर से बेचकर $2 में आओ। लेकिन उन्होंने अपनी माँ से ये नहीं बोला कि माँ ये तुम टी-शर्ट क्यों पुरानी देती हो और क्यों बार बार $2 में बोलती हो। उन्होंने बोला, नहीं माँ मैं इसको भी बेच कर आऊँगा। और फिर से वो $2 में टी-शर्ट को बेच कर आए। अब माँ ने कहा कि बेटा देखो, आप जो हो लोगों को बिना बोले, लोगों को आप खुश रहो, अच्छे से रहो। तब चार्ली चैपलिन जो है वो बिना बोले लोगों को बहुत चेहरे पे हंसी लाते थे और वो आज चार्ली चैपलिन के नाम से जो है विख्यात हैं। हमें और ये सोचना होगा कि कैसे नहीं होगा, हमें ये सोचना है कैसे पूरा होगा कोई काम, हमें ये सोचना है। आपको ये सोचना है कि जो काम नहीं हो सकता वो काम को करना है। और अगर सब यही सोचे कि सब कुछ असंभव है, कुछ भी नहीं होगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और आजकल जैसे देखा गया है स्टूडेंट्स की, लोग बहुत ज़्यादा अपने आसपास का इन्वायरमेंट, बहुत वातावरण को कंफर्टेबल रखना चाहते हैं। तो अगर उस कंफर्टेबल को जोन को आप हटा दें और मेहनत करें, लगन से करें। बहुत सारे ऐसे मैंने अपने पिछले वीडियो में काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन से वो IAS PCS बने और उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया और उन्होंने असंभव शब्द को अपने जीवन से निकाल दिया और वो आज IAS PCS बड़े बड़े अधिकारी बने हुए बैठे हैं।
साउथ में भी आपने सुना होगा कि एक कुली ने स्टेशन के ऊपर पढ़ाई करके, इंटरनेट जो स्टेशन पे लगाया गया था वाईफाई, उससे पढ़ाई करके उसने क्लियर किया एग्ज़ाम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपकी सोच है, जो आपकी चीज़ें हैं, उससे आप क्या सोच रहे हैं, जो आप सोचते हैं वही वातावरण आपके आसपास बनता है। लोग कहते हैं थे कि अरे हिमालय पर्वत पर तो कोई नहीं जा सकता है, चंद्रमा पर तो कोई नहीं जा सकता, लेकिन देखिए लोग वहाँ पर गए और उन्होंने विजय प्राप्त की। और आज देखिए ये एक लोग बड़े आराम से लोग कहते हैं मैं हिमालय पर्वत की चढ़ाई करने जा रहा हूँ। आपको स्टूडेंट्स अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आपको हर समय ये सोचना चाहिए कि कुछ भी असंभव नहीं है। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हम करेंगे। और जब आपको ये अंदर एक जुनून सा होगा, एक हद तक जुनून होगा, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और जब लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी। कुछ भी असंभव नहीं है। आप देखिए निक म्यूजिक को, वो जो है निक, वो भी एक प्रेरणा के स्रोत हैं। अब आप बोलेंगे कि क्या ऐसा है, देखिए आप निक को, उनका आप जब कभी आप यूट्यूब में उनका वीडियो देखेंगे, उनके हाथ और पैर नहीं थे और उनका जब जन्म हुआ था तो उनकी माँ भी बहुत अफसोस कर रही थी और उन्होंने बोला था कि नहीं मैं कैसे पालूंगी इस बच्चे को। लेकिन आप देखिए एक चमत्कार सा हुआ और आप देखिए वो उन्होंने बोला कोई चमत्कार नहीं होता है। उनका ये सोच था कि अगर चमत्कार नहीं होता है तो आप एक चमत्कार बन जाइए। निक ने असंभव को संभव बना दिया। छोटी छोटी बातों से हार नहीं मानना चाहिए। असंभव जो है वो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लाना चाहिए। असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है। बिना कुछ किए भी जय जयकार नहीं होती है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको मन से, दिल से और अच्छे से करिए। इतिहास में केवल उसी का नाम होता है, आप देखिए उठाकर, इतिहास में केवल उसी का नाम होता है जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, लोगों को जो है उस लक्ष्य को पूरा करके दिखाया है। जब निर्णय लेने में आप साहस लेंगे, जब आप निर्णय लेने में साहस लेंगे, दिल से निर्णय लेंगे, तभी समस्या आपकी समाप्त होगी। और इससे आप उस समस्या को समाप्त करके आप जो हैं असंभव को भी संभव बनाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी में एक तरक्की करेंगे। कभी जीवन को रोकना नहीं है। अगर जीवन रुक जाता है उसी समय आपकी लाइफ भी रुक जाएगी और आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन का नाम है चलना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना आया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं, बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं। बहुत लोगों के जॉब जा रहे हैं, बहुत लोगों की नौकरियों पे भी अंकुश लग रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप एक अजीब सा निगेटिव वातावरण है। सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो घर में बैठ गए हैं, अपने अपने शहरों में चले गए हैं, नौकरी में, ऑफिसों में छुट्टी हो गई है, ऑनलाइन काम हो रहा है, घर में बैठ के जो है घर से काम किया जा रहा है। और देखिए कितने मज़दूर जो है पैदल कहाँ से कहाँ अपने शहरों में पहुंच गए। तो वो क्या था, अगर नॉर्मल दिनों में देखते तो क्या कोई आदमी पुणे से लखनऊ या लखनऊ से बिहार या बिहार से राजस्थान जा सकता था? नहीं जा सकता था। हर मज़दूर ये कहता कि नहीं ये तो असंभव बात है। लेकिन आप देखिए कि उस समय पर एक उनको शक्ति आई, एक उनका सोच आया कि मुझे अपनी जान बचानी है, कुछ भी असंभव नहीं है। भूखे प्यासे वो अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, आप सब लोगों ने देखा है उसे कि वो किस तरीके से वो पैदल चल दिए और चलने के बाद वो सब अपनी अपनी जगह पे पहुंचे हैं। इसी तरीके से आप देखिए ये जो टाइम है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो असंभव सी लग रही थी। निगेटिविटी चल रही थी चारों तरफ, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि इस समय भी लोग धैर्यता से काम कर रहे हैं, लोग समझ के काम कर रहे हैं। वो टाइम आ गया संयम से काम करने का है और असंभव को संभव बनाना है। और असंभव क्या चीज़ है कि हमें इस समय इस महामारी से अपने को बचाना है और अपने भारत को बचाना है, चेन को तोड़ना है। और हमें इसमें जो है काफ़ी ऐसे हद तक काम करने हैं जिससे कि आप सेफ और अच्छे से रहें, हेल्थी रहें। तो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। इस समय आपकी काफ़ी सारे एग्ज़ाम होंगे, जो एग्ज़ाम रुक गए हैं, या ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, या आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब कैसे होगा, हमारी तो पढ़ाई नहीं हुई, बहुत डिस्टर्ब हो गया है। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम मकान का किराया कैसे देंगे, या कई लोगों की जॉब छूट गई होगी। कई लोग ये सोच रहे होंगे हम पेरेंट्स को पैसा कैसे देंगे। या काफ़ी ऐसे हैं जो IAS PCS या और भी तैयारी कर रहे हैं और वो कहीं जॉब कर रहे थे लेकिन उनकी जॉब में रुकावट आ गई है और उनकी मैरिज हो गई है, घर चलाना है, बच्चे चलाने हैं। तो इस समय आप लोग शांति से इस
चीज़ों को हल करिए। और ये बहुत अच्छा टाइम आया है जब आप लोग कुछ भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन काम कर सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस समय पर अगर आप लोगों ने डिजिटल वर्क नहीं किया, इस समय पर अगर ऑनलाइन आप लोगों ने बिजनेस नहीं शुरू किया, तो क्योंकि एक अजीब सी लहर है डिजिटल की, तो मैं बोलूँगी स्टूडेंट्स कि इस समय आपको फ़ायदा उठाना है। आपको जल्दी से जल्दी सारा अपने को उस वातावरण में अपने को, क्योंकि ये देखिए 2-3 साल तक नहीं जाने वाला है, मान के चलिए 1.5 साल 2 साल, तो आप लोग अपने को उस तरह से सेट कर लीजिए ताकि आपके परिवार को, आपकी फैमिली को, आपकी वाइफ को, आपके घर में लोगों को तकलीफ़ नहीं हो। और किस तरह से पैसा आएगा, किस तरीके से आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, किस तरीके से आप अपने को इस वातावरण में, इस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करेंगे। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग इस चीज़ को, जैसे कि इस समय निगेटिविटी बहुत चल रही है, आप लोग, मैं सिर्फ मेरा वीडियो बनाने का एम ये है कि आप लोग किसी भी बात को असंभव नहीं समझे, शांति से, धैर्यता से, संयम से काम लें और अपने काम में लगन से लगें। और मैं आशा करती हूँ कि आप स्टूडेंट्स आने वाले समय में, जो कि 1 साल में हो सकता है, भगवान चाहेगा तो 1 साल में समय ठीक होगा, अच्छा होगा और आप लोग अपने एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, 10th हो, 12th हो, 11th हो, या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, सब आप लोग उसमें सफलता पाएंगे। आपकी आने वाली ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी होगी। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चित्रा जौहरी, धन्यवाद। मैं चित्रा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन दबाने से मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे। धन्यवाद। चित्रा जौहरी।